Hello guys, welcome back to my channel. Let's dive into the Bank Nifty analysis for tomorrow. Tomorrow is Friday and मैंने पिछले फ्राइडे से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि पिछले फ्राइडे को अपनी आरबीआई की पॉलिसी थी। ये वाली आरबीआई की पॉलिसी वाली कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद उसी कैंडल के बीच में ही मार्केट रहा है। जैसा हमने डिस्कस करा था कि जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है डेली चार्ट पे वो है 53,800 के आसपास और उसी का रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। और उसी के आसपास अभी मार्केट टाइम पास कर रहा है, ठीक है। ये जो रेंज बनी है या फिर इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट करे तब जाके हमें एक मूवमेंट मिलेगा। उसके बीच में हमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। बट आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि नीचे की साइड एक छोटा सा मूव हमें मिल सकता है। जो इसको पहला टारगेट दिया है 53,900 के आसपास लेके आ सकता है। उसके बाद हमारा जहां से ये ब्रेकआउट आया था ना इस रेंज का, ये वाला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका जहां से ब्रेकआउट आया था इसके आसपास आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं किस साइड मार्केट मूव करता है। ओके, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जब भी मार्केट में चाहे डेली टाइम फ्रेम की बड़ी सी कैंडल हो, अनएक्सपेक्टेड बड़ी सी कैंडल किसी न्यूज की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से, अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट कवरिंग वाली कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, अनएक्सपेक्टेड जो होती है ना, ऊपर भी चला जाता है जिस दिन मार्केट और नीचे भी चला जाता है, बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली ये चीजें हो जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप हाई और लो मार्क करके इसके बीच का डीके खाएं और खुश रहें, ठीक है। डीके वैसे बैंक निफ्टी में मिल नहीं रहा इतना, पर निफ्टी में आप ये चीज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जब भी ऐसी कैंडल्स बन जाती है ना बड़ी सी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज की वजह से या फिर किसी की वजह से, तो उसका हाई लो मार्क कर दे, है ना। और एज ए ऑप्शन बायर आप तब तक उस रेंज को ट्रेड ना करें, अगर आप बहुत सेफर साइड हैं तब तक उस रेंज को ट्रेड ना करें जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आ जाए, ठीक है। ऐसा ही हुआ है आरबीआई पॉलिसी वाले दिन, हमारा मार्केट में ऐसी दो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, 500 500 700 700 पॉइंट की कैंडल्स बनी थी और उसी कैंडल के बीच में मार्केट है अभी तक, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट में लेके जाऊंगा तब आपको वो चीज बताऊंगा। लेट्स सी। तो डेली चार्ट फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी आपको ट्रेड मिल सकती है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। अगर इस रेंज के बीच में आपको ट्रेड भी करनी होती या करी हो आपने, तो वही है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास जहां से सेलिंग आ रही है, जहां से बाइंग आ रही है, उसके आसपास आपको स्कैल्प करने को मिल सकता है 30-40 पॉइंट का इन ऑप्शंस ऑफ बैंक निफ्टी। अदरवाइज और कुछ एज ऑप्शन बायर आपको अच्छा मूवमेंट मिलने को देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आज का मूवमेंट देखोगे अगर आप, पहले अपन 1 मिनट पे जाते हैं। ये पूरा दिन देखो, पूरा दिन ये फर्स्ट कैंडल थी, 1 मिनट की, ठीक है। यहाँ से गया, पूरा दिन इसी के बीच में रहा है, पूरा दिन। क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना यहाँ पे, बीच में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कहाँ जाएगा क्या करेगा मार्केट। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे एक ट्रेड बनी थी यहाँ पे, अगर स्कैल्प करना है तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 10 साढ़े 10 के बाद से 1:30 बजे तक बीच में मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आती, सिर्फ ट्रैपिंग होती है, ठीक है। और ये भी बोल लो कि सुबह शाम के टाइम पे ना अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, अगर आप छोटा सा स्कैल्प भी करते हो तो आपका टारगेट भी जल्दी हो जाता है और एसएल भी जल्दी हो जाता है। तो आपको ये इस कचरे में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहली ट्रेड अपनी कहाँ बनी थी। पहली ट्रेड थी ये, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी सी कैंडल क्लोज करी, देखो ये कैंडल क्लोज करी थी अच्छी सी, ठीक है। एक रीजन और था, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब उल्टा झंडा या उल्टा फ्लैग एंड पूल पैटर्न बनता है ना ऐसा, तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम वो गिरता है, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो फ्लैग एंड पूल का सिस्टमेटिक सा काम है कि हाँ अगर फ्लैग एंड पूल बनता है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, बट इसमें ट्रेंड अगेंस्ट चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल बनी और इस कैंडल ने इस कैंडल का लो को ब्रेक किया यहाँ पे अपनी एंट्री थी और ये छोटा सा एसएल था। ये जो मूव दिख रहा है ना आपको, सिर्फ 45 पॉइंट का है ऑप्शन में। पूरा वेट करने के बाद आपको 45 पॉइंट्स ही मिलेंगे, मतलब आपने 40 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते थे इसमें, मैंने करे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सिस्टमेटिक सा ट्रेड नहीं बनता है। एक ये वाली कैंडल है, कहाँ गई, हाँ। ये यहाँ पे इसने देखो अपना पिछला लो कितनी बार तोड़ा है, मतलब आज का जो डी लो है उसने कितनी बार तोड़ा है और कितनी बार ट्रैप करा है। यहाँ पे लो तोड़ के ट्रैप करा है, लो तोड़ के ट्रैप करा है, लो तोड़ के ट्रैप करा है। ऐसा क्यों होता है, जब भी रेंज में होता है ना मार्केट, ऐसी चीजें आपको बार बार देखने को मिलेगी, इसलिए मैं ब्रेकआउट को कम ही ट्रेड करता हूँ। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट फॉलो करो और इंट्राडे में आप रिवर्सल्स या फिर आप मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो और उसके आसपास अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेड करो। इंट्राडे में यही करना है, डेली चार्ट पे आपको ब्रेकआउट्स वगैरह आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है।
वैसे ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है, बायर्स ने देखो कितनी बार ट्राई किया है यहाँ से ऊपर ले जाने का। ये वाला मार्केट था कल तक का, आज का लो इसने, आज इसने नया लो बनाया क्योंकि सुबह जो इसका था ना, सुबह का कैंडल था वो गैप डाउन खुला तो उसी को लो मार्क किया, वरना यहाँ पे आप देखोगे ना तो कितनी बार सेलर्स बायर्स ने ट्राई किया। ये तो वो वाला कैंडल आरबीआई वाला मैं बता रहा था, जो यहाँ से ट्राई किया, यहाँ से ट्राई हुआ, यहाँ से ट्राई हुआ, यहाँ से ट्राई हुआ, ठीक है। तो ये पूरा जो जोन है ना, ये वाला, ये बायर्स का जोन हम अपन बोल सकते थे, बट एक बार भी इसने पिछला स्विंग जो है ना ब्रेक नहीं किया, वापस इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो और आज डेली चार्ट पे अपन कैंडल भी देख रहे हैं तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल क्लोजिंग होने जा रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट कल लो ब्रेक करता है या फिर नीचे खुलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इसी चीज का, तो हम 52,000 या 52,800 के आसपास जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा, और दूसरा टारगेट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इंट्राडे में वहां तक आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अपन देख लेते हैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कल के लिए क्या रख सकते हैं। ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा था कि उसी कैंडल के बीच में ये आरबीआई पॉलिसी वाले कैंडल्स हैं, ठीक है, 6 दिसंबर की। ये देखो, ये उसी दिन वहां के नीचे आया, तुरंत ऊपर चला गया था, और उसी कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, देख लो अभी तक कितने, एक कैंडल ने मार्केट को 6 दिन के लिए रुला दिया है, एक कैंडल ने मार्केट को 6 दिन तक समेट के रखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना, जब भी कोई बड़ी सी कैंडल बनती है तो उसका उसके अंदर ट्रेड करना थोड़ा करो, पर छोटे क्वांटिटी के साथ, मतलब आपकी जो 100% क्वांटिटी वो डिप्लॉय ना करके आप 60% क्वांटिटी डिप्लॉय करके आप ट्रेड कर सकते हो। या आप मेजर यही रखो कि ये जब जब भी ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तभी आप ट्रेड करें, या फिर इसके बीच में आप डीके खाएं आराम से, क्योंकि इसमें सेलर्स के बहुत मजे हैं। सेलर्स हमेशा ही यही करते हैं, जब भी कैंडल बनती है ना बड़ी सी, उसके बीच में लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेलर की स्ट्रेटेजीज होती है, इसीलिए मार्केट यहाँ पे ये साइडवेज हो जाता है, क्योंकि नीचे आता है वो वापस एडजस्ट करते हैं। अभी अगर कल ब्रेकआउट होएगा ना, जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, पूरा डीके मिल चुका है उन्हें, अब कल देखते हैं, कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कल क्या होता है, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। 15 मिनट से अपन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो मैंने आपको बता दिया 53,800 के आसपास आ सकता है, 52,800 सॉरी। और अगर ऊपर यहीं पे अगर आपको अच्छा सा पैटर्न मिलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेंज बना के अच्छा सा पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर इसका पिछला पिछला जो स्विंग है, पिछला जो स्विंग है वो ब्रेक करता है, तो अच्छा सा आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे आप बैठते हो ना, तो एक छोटा सा मूव या स्कैल्प आप कैच कर सकते हो, ठीक है। पर अपन देखेंगे तो यहाँ पिछला कोई भी इसने स्विंग ब्रेक करा नहीं है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से, अगर उस ट्रेंड लाइन के साथ पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो आप एक छोटा सा स्कैल्प ऊपर के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और नीचे के लेवल से आपका पहला लेवल ही रहेगा 52,800, और उससे भी नीचे आता है तो 52,700 से लेकर 52,666 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी इच्छा अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी, जैसा भी लगा हो ना लगा हो, कुछ भी, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पर करो, उससे मुझे पता तो लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।